हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई की नॉवल इन कस्टडी के बारे में। दोस्तों, मैंने इसको पहले भी अपने चैनल पर डिस्कस किया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही मैंने अनीता देसाई के लाइफ और करियर के बारे में एक वीडियो बनाई थी, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो प्लेलिस्ट में जाके इंडियन लिटरेचर की वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन कस्टडी की, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स इस नॉवल के बारे में। दोस्तों, इन कस्टडी अपीयर हुई थी 1984 को। इस नॉवल में अनीता देसाई ने एक पोएटिक टच दिया है और ये नॉवल शॉर्टलिस्टेड हुई थी फॉर बुकर प्राइज। इस नॉवल का जो टाइटल है इन कस्टडी, ये शो करता है कि करेक्टर्स जो हैं ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं अपनी जिंदगी में। इस नॉवल का थीम है एग्जिस्टेंशनलिज्म। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास फ्री विल है कि वो अपने एक्ट्स को, अपनी चॉइसेस को खुद चूज कर सके। दोस्तों, ये नॉवल क्लियरली हमें बताती है कुछ टेरिबल और हॉरिफाइंग कंडीशन हमारी सोसाइटी की। अनीता देसाई ने इस नॉवल के जरिए हमें बताया है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है आर्ट, लिटरेचर और कल्चर की। ये भी कहती है कि आर्ट, लिटरेचर और कल्चर का कोई आगे फ्यूचर नहीं होगा। चलिए अब स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इस नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट मतलब कि मेन कैरेक्टर है देवन। नॉवेलिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर पोर्ट्रे किया है हेल्पलेसनेस, सफरिंग और नोबिलिटी को देवन की इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। देवन एक लेक्चरार है। वो हिंदी पढ़ाता है लाला राम लाल कॉलेज, मीरपुर में। एक दिन उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त मुराद से कॉलेज कैंटीन में। दोस्तों, मुराद एक कश्मीरी बिजनेसमैन का, वेल्दी मतलब एक इंसान का बिगड़ा हुआ बेटा है और मुराद देवन से वहां पर मिलने आया होता है। दोस्तों, मुराद एक मैगजीन में एडिटर है। उस मैगजीन का नाम है आवाज। और मुराद चाहता है देवन इंटरव्यू ले नूर शाह जैनाबादी, जो कि एक फेमस उर्दू पोएट है, उनका इंटरव्यू देवन ले। देवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मुराद उससे मिलने आया है। उसको पता है कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है और वो अब पब्लिकेशन बिजनेस में एंटर हुआ है। और वहीं पे जो देवन है वो एक गरीब विडो लेडी का बेटा है। दोस्तों, लेकिन देवन इस इंटरव्यू लेने से हाँ कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका है और साथ ही साथ वो नूर साहब का फैन भी है और उसको उर्दू लैंग्वेज बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, देवन की वाइफ है जिसका नाम है सरला, जो एक सिंपल सीधी सादी लड़की है हल्द्वानी की। जब देवन दिल्ली जाता है इंटरव्यू लेने के लिए नूर साहब का, तो वो बोलती है कि मुझे 3 चेतावनियां मिली हैं कि कुछ गलत होने वाला है। उसको डराने के लिए वो ऐसा बोलती है, लेकिन उसके बाद भी देवन चला जाता है। जब वो दिल्ली पहुंचता है, देवन की मुलाकात होती है मुराद से एट के साहे एंड सन्स, जो कि मुराद के पार्टनर होते हैं पब्लिकेशन बिजनेस में। देवन को नूर साहब के पास एक लड़का ले जाता है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि ग्रेट उर्दू पोएट आराम कर रहे हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे इंटरव्यू दे दो क्योंकि मुझे अगली सुबह जो है कॉलेज को अटेंड करना है। लेकिन नूर साहब इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद नूर साहब क्रिटिसाइज करते हैं हिंदी लैंग्वेज और शोज को, जिसके कारण उर्दू पोएट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई। उर्दू भाषा जो है अब इतनी सुनने में नहीं रही, पॉपुलर नहीं रही। और वो मुराद के बारे में भी उल्टा सीधा बात करते हैं। तो देवन उसको, नूर साहब को अपना पैशन बताता है, अपना पैशन उर्दू पोएट्री के लिए। इतने में नूर साहब अल्कोहल लेते हैं जो उनको ऑफर की थी उनके एक चाहने वाले ने, और उसको वॉमिट कर देते हैं। उसके बाद नूर साहिब की बीवी आती है और देवन को डांटने लग जाती है और उससे बोलती है कि यहाँ का कमरा साफ करो। फिर देवन वहां से भाग जाता है और डायरेक्टली अपने कॉलेज मीरपुर पहुंच जाता है सुबह के वक्त। सरला काफी ज्यादा चिंता में है, काफी ज्यादा अनॉयड भी है। वो देवन को शांत करने की कोशिश करती है। दोस्तों, एक और चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं कि ये जो देवन है ये लखनऊ में रहता है
और एक मुराद के बारे में फैक्ट कि जो मुराद है वो हमेशा अपनी जेब में उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सिगरेट और मूवीज देख सके। वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। अब देवन को एक लेटर मिलता है नूर साहब से, जो इन्फॉर्म करता है कि देवन अपॉइंटेड हुआ है एज नूर साहिब सेक्रेटरी। देवन को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो नूर साहब का सेक्रेटरी बनेगा। वो अपनी रेप्यूटेड जॉब छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन मुराद उसको समझाने की कोशिश करता है और दोबारा से देवन नूर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब देवन जो है नूर साहब के घर पहुंचता है और वो देखता है कि जो उनके घर का एटमॉस्फेयर है वो कुछ सेलिब्रेशन शो कर रहा है, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला हो। देवन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जल्दी ही गायब भी हो जाती है जब वो फाइंड करता है कि इम्तियाज़ बेगम सेलिब्रेट कर रही है अपना जन्मदिन। इम्तियाज़ बेगम नूर साहब की बीवी है। दोस्तों, नूर साहब की दो बीवियां हैं, इम्तियाज़ बेगम और साफिया बेगम। इम्तियाज़ बेगम एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसकी गोल्डन वॉइस होती है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। देवन जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि इम्तियाज़ बेगम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और रॉयल दीवान पर बैठी हुई है, जबकि नूर साहब एक चेयर पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद नूर साहब रूम में चले जाते हैं आराम करने के लिए। नूर साहब देवान को बताते हैं कि कैसे इम्तियाज़ बेगम उनकी ज़िंदगी में आई थी और अब उनकी ज़िंदगी को और उनके घर को कंट्रोल करने लग गई थी। बताते हैं कि कैसे उसने नूर साहब के सारे वर्सेस बड़ी चालाकी से हासिल कर लिए। नूर साहब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और रोने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं। इतने में इम्तियाज़ बेगम वहाँ पे आ जाती है और नूर साहिब पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम मेरे फेम से जेलस फील करते हो। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और इम्तियाज़ बेगम को बोलती है, इनफैक्ट ऑर्डर करती है कि तुम इस जगह को छोड़कर अभी की अभी चली जाओ, और इम्तियाज़ बेगम को बिच बोलती है। दोनों औरतों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। देवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वो लास्ट बस को पकड़ सके। लेकिन मुराद को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि देवन वापस मीरपुर जा रहा है। उसके कुछ दिन बाद मुराद देवन को ऑफर करता है, तुम एक बायोग्राफी लिखो, माई डेज विद नूर शाह जैनाबादी। अब वो लोग प्लान करते हैं रिकॉर्ड करने की नूर साहब के वर्सेस को, मतलब उनकी पोएट्री को रिकॉर्ड करने का प्लान करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देवंस के कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है एक एनुअल फंक्शन। बोर्ड मीटिंग होती है और देवन से पूछताछ होती है एनुअल डे के बारे में बाय मिस्टर सिद्दीकी, जो हेड है उर्दू डिपार्टमेंट के। अभी भी दोस्तों उर्दू डिपार्टमेंट एक स्मॉल प्राइवेट कॉलेज लाइक लाला रामलाल कॉलेज में अभी भी मौजूद है। देवन मिस्टर सिद्दीकी को बताता है अपने इंटरव्यू के बारे में जो उसने नूर साहब का लिया था। अब मिस्टर सिद्दीकी देवन को सजेस्ट करते हैं कि तुम कॉलेज फंड्स से कुछ पैसे ले लो और एक टेप रिकॉर्डर खरीद लो। और देवन जो है एक टेप रिकॉर्डर मैनेज कर लेता है फॉर द उर्दू डिपार्टमेंट। अब जो देवन के बाकी के जो कॉलेज फेलोज हैं वो देवन का मजाक उड़ाते हैं कि वो एक ग्रेट उर्दू पोएट से मिला है। अब दिल्ली में देवन एक सेकंड हैंड जापानीज टेप का यूज करता है जो मुराद ने उसको दी होती है, मुराद और जैन ने। मुराद देवन से बोलता है तुम इस लड़के जिसका नाम चीकू है इसको भी ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने में। यहाँ पर देवन जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है मुराद और जैन के थ्रू। देवन अब नूर साहब के घर पहुंचता है। साहब बताते हैं कि इम्तियाज़ बेगम काफ़ी ज़्यादा बीमार है अपने बर्थडे की नाइट वाले दिन से, जब उस ओल्ड लेडी ने उनसे झगड़ा किया था। नूर साहब काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि देवन बता रहा है जब उन्हें कि मैंने एक टेप रिकॉर्डर मैनेज कर लिया है ताकि मैं आपकी पोएट्री को रिकॉर्ड कर सकूं। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही घटिया और नीच काम कर रहे हो तुम, और वो इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं। इसकी वजह से देवन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। ये एक लड़का आता है और वो बताता है उन लोगों को कि इम्तियाज़ बेगम आप लोगों से मिलना चाहती है। इम्तियाज़ बेगम का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा होता है।
और वो देवन को डांटने लगती है कि तुम नूर साहब को धोखा दे रहे हो। तभी नूर साहब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स काम नहीं आते। वो नूर साहब को बोलती है कि तुम जाके अपने वर्सेस लिखो, अपनी पोएट्री लिखो, ड्रिंक एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। फिर नूर साहब उन्हें बताते हैं, मैं अब गाना कभी भी लिख नहीं पाऊंगा। इन द मीन टाइम देवन उस रूम से चला जाता है, कोर्टयार्ड की तरफ, बाहर की तरफ चला जाता है। तभी एक ओल्ड लेडी इन्फॉर्म करती है देवन को, जो इम्तियाज बेगम है, ये एक एक्ट्रेस है और ये ड्रामा कर रही है बीमार होने का। वो बोलती है, वो ओल्ड लेडी देवन को बोलती है कि तुम नूर साहब की बायोग्राफी लिखो, और वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक सूटेबल और पीसफुल प्लेस को अरेंज करूँगी, ताकि तुम नूर साहब की पोइट्री को रिकॉर्ड कर सको। ये सब मैं करूँगी अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। देवन, जिसके पास घर चलाने के भी इतने पैसे नहीं है, वो बस छोटी सी जॉब कर रहा है घर चलाने के लिए, वो पैसे कैसे लाता? तो वो इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर देता है। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं लेना, मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करवाना। देवन को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो हार गया है, और वो कई महीनों तक दिल्ली नहीं जाता। उसकी पोएम्स भी मुराद रिजेक्ट कर देता है, और एक दिन वो जाता है मिस्टर सिद्दीकी के घर, जहाँ पर वो उसे कबाब और शराब ऑफर करते हैं। देवन अपनी प्रॉब्लम्स बताता है मिस्टर सिद्दीकी को। मिस्टर सिद्दीकी उसकी मदद करते हैं कुछ पैसे देके। वो फंड्स जो कि उन्होंने कॉलेज से लिए हैं, अपने एक लखनऊ कॉलेज फ्रेंड के मदद से, जो अभी रजिस्ट्रार है। लेकिन इसके बावजूद भी देवन के सामने दो मुश्किलें और है इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में। पहला तो उसकी बीवी और उसके बच्चे, और दूसरा उसको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा इस काम के लिए। तभी श्री त्रिवेदी, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट के हेड है, वो देवन को एक हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं। देवन अपनी बीवी सरला से पूछता है कि तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, कि उसको दिल्ली जाना पड़ रहा है एक इम्पोर्टेंट काम के लिए। और देवन फिर दिल्ली के लिए निकल जाता है। मुराद काफी ज्यादा खुश होता है, देवन वापस उसके ऑफिस में आ गया। मुराद देवन को इन्फॉर्म करता है, जो नूर साहब की जो ओल्डर वाइफ है, उसने उसके लिए एक बड़ा सा रूम अरेंज कर दिया। जी हाँ, वो ओल्ड लेडी जो है वो साफिया बेगम है। जब देवन उनके घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो बूढ़ी लेडी उसका इंतजार कर रही है दरवाजे पे। वो उससे पैसे ले लेती है और उसको अंदर आने देती है। चीकू भी वहां पर है, जो देवन की मदद कर रहा है रिकॉर्ड करने में। देवन के पास वैसे भी कुछ पैसे तो है नहीं, तो वो मुराद की भी मदद लेता है। मुराद उसको कुछ पैसे देता है, लेकिन क्लियर कर देता है कि ये जो अमाउंट है ना, ये उसके खाते में से कटेगा। चीकू एक अच्छा ऑपरेटर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है अपने काम में। नूर साहब शराब पी रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं कर पा रहे। अब चीकू मना कर देता है देवन को कि मैं और ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ और रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वापस अपने घर जाना है, मेरी बहन की शादी है। देवन चीकू से मदद मांगता है कि तुम जब तक रुक जाओ, जब तक ये रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए। मुराद देवन से बोलता है कि तुम्हें वो जनरल इस वीकेंड तक खत्म करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देवन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तभी वो अपने एक स्कूल फ्रेंड राज से मिलता है, जो कि बैक स्ट्रीट ऑफ दरियागंज रहता है। वो राज के घर जाता है। देवन उससे पूछता है उस लेडी के बारे में जिसने दरवाजा खोला था। तो वो लेडी जो इनवाइट करती है उसको, जो ऑफर करती है कुछ खाने पीने की चीजें। और देवन देखता है एक आदमी को, जो उसकी किचन में नीचे बैठा होता है। वो देवन से बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पर जितनी देर रुकना चाहो। और देवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस आदमी से देवन वहां पे मिला है, वो एक टेलर है। अब देवन वापस नूर साहब के घर जाता है चीकू के साथ रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि नूर साहब मना कर देते हैं कि वो कोई भी पोएट्री को नहीं बोलने वाले। अपने एडमायर से बोलते हैं कि ये पोएट्री को बोलेगा। देवन ये बात सुन के काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पेशेंटली वो सारी की सारी लाइंस बहुत ही आराम से लिखता जाता है, नोट डाउन करता रहता है।
नूर साहब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं देवन का डेडिकेशन देख के। वो उससे उसकी नोटबुक ले लेते हैं और खुद से लिखना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो देवन को उसकी नोटबुक वापस दे देते हैं और बोलते हैं कि अब म्यूजिक खत्म हो गया है। देवन काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है नूर साहब को और उनकी उर्दू पोएट्री को। नूर साहब देवन से पूछते हैं, क्या तुम अब पोएट्री को परसीव करना चाहते हो उनके साथ फॉरएवर के लिए? दोस्तों, इस नॉवल में हमें पता चला है कि जो रिकॉर्डिंग है वो एक कंप्लीट फेलियर थी। देवन कर्जों में डूब चुका है। देवन अपनी जिंदगी की लड़ाई हार चुका है जस्ट बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं था। और नॉवल के एंड में हमें बताया जाता है कि देवन आखिर में अपने आप को अकेला फेस कर रहा है, अकेला है वो बिल्कुल, और उसके सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि उसने एक पोएट्री रिकॉर्ड करने के लिए इतने सारे कर्जों में वो डूब गया है। उसने इतने सारी जगहों से कर्जे लिए, जबकि ये इंटरव्यू तो मुराद ने फाइनलाइज किया था। इसके बावजूद भी देवन को सारे बिल्स जो है वो भरने पड़ गए। इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो बिल्कुल अकेला है, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। और स्टोरीज देखने के लिए, वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।